हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक भैरव की आवाज टकराई। भैरव बोला, अलकनिरंजन भैरव। फिर बोला, और मुखिया के नजदीक आकर खड्डा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। भैरव, रात हो गई है, ये सही समय है, चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना तेल हो वो सब ले लो, और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। भैरव की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक भैरव ने अपनी आंखें खोलकर कहा, भैरव, अलका निरंजन मुखिया, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? भैरव, हाँ। मुखिया, देखा, मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक भैरव चीख कर बोला, भैरव कालो से, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती हैं। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। भैरव, ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडर में थी, जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी, जिसके न जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़ दादाज कर उनकी बलि लिया करती थी, और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाया करती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को दीवाल में जिंदा चिनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर भैरव बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडर की दीवार फट गई, और उसमें से एक भयानक काली छमद्दी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कालो, कौन है रे तू? लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया, और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ डाल लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी, भैरव, सब लोग इसके ऊपर तेल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा दी, और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी, और फिर कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई, और वो खंडर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। और सभी गांव वाले हंसी खुशी से रहने लगे, और उसे भूतनी का डर खत्म हो गया। भक्ति पर यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।